हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, हम लोग जो अपने PYQ यानी जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है वो हल कर रहे थे। और आज हम जो अंतिम जो अपना पड़ाव उस पे पहुंचे हैं। 2025 या फिर 2025 का जो पेपर हुआ था उसको हम हल या फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसका मैथ पोर्शन देख रहे हैं। रीजनिंग हमने इससे पहले देख ली। मैथ देख रहे हैं। मैथ के बाद में हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश देखेंगे। ठीक है। पहले पहले क्वेश्चन देखते हैं। 41 से शुरू हो रहा है, 41 से शुरू हो रहा है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है बच्चों भाई कि 90 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ध्यान रहे, हमने सीखे थे गुणनखंड कैसे निकाल देते हैं किसी भी संख्या के, और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सभी गुणनखंड क्या होते हैं, हमने समझ लिए थे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है, ध्यान से समझो, कि 90 को इस तरीके से बांट के लिखना है गुणनफल के रूप में। गुणा करने पे 90 मिले, 90 मिले अपने को मल्टीप्लीकेशन करने पर, और जो नंबर सारे के सारे वो प्राइम नंबर हो। जैसे ये देखो, 9 × 10 यहाँ पर कर रहे हैं, 9 × 10 कर रहे हैं, 90 तो मिल रहा है, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि 9 अपना है वो प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है। यानी 9 भी है वो है अभाज्य नहीं है, और 10 भी अभाज्य नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 3 × 6 × 5। ठीक है। इसको और भी सरल तरीके से देखना हो तो जब एलसीएम की तरह हम निकालते हैं ऐसे, 2 यहाँ 45 आता है, 2 से होगा नहीं, सॉरी, 3 हो जाएगा, ये 3 से 15 आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, 5, और फिर ये 1। ये 2 × 3 × 5 ऐसा अपने को कहीं दिख जाए तो वही अपना सही उत्तर होगा। और सी वाले ऑप्शन अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला जो अपना है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको यहाँ तक? अब हम देख रहे हैं, और एक चीज का आप ध्यान रखें कि ये जो हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, प्रश्न कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि भैया आपके एग्जाम पास में है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 × 3 की घात 2 × 5, फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बात वही की वही। ठीक है। ये कुछ हटके चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि 3 यहाँ पर 2 बार आ रखी थी, 3 की घात 2 लिख दी। 3 3 बार होते तो 3 की घात 3, कोई दूसरा नंबर अगर ज्यादा बार होता तो वो भी वैसे ही लिखा जाता। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, फिर अगला समझ रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन या फिर प्रश्न है, हर साल आता है। इसमें देखो, या तो आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इसकी हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, सीधा सॉल्व करने की सोच रहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे हल कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, भाग का मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। अब ये जब दशमलव हटेगा, ध्यान से देखना, अब ये दशमलव हटेगा, यहाँ पर अपन एक दशमलव के बाद एक अंक था तो इसको 10 के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक। और ठीक इसी प्रकार, और ठीक इसी प्रकार से जब ये दशमलव के बाद में 3 अंक है तो यहाँ पर है जो हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब, और अब हम इसको नीचे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 4 3 2 और 125, और फिर 10 बटे 1000। एक शून्य से एक शून्य अपना कट जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसको इसमें है जो पहले, या तो आप भाग लगा दो। चलिए हम भाग लगा लेते हैं। 9 4 3 2 है, और इसमें 125 का भाग लगा दें। 125 का पार्ट अपने को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। 125 आएगा, फिर 250 आएगा, फिर 25 का 25, 50, 75। अब ये 375 के साथ में जब आप 125 जोड़ेंगे ना, अभी 500 बन जाएगा। फिर अगेन 500 के बाद में 625। जब आप 625 के साथ में और जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 750। फिर और आगे चलते हैं। ठीक है, फिर 875, और 875 के साथ में जब आप 125 जोड़ेंगे तो कितना, 1000। ठीक है। अब क्या करना देखना है, यहाँ पे 943 लिख रखा है। ठीक है, तो देखो 943 के पास वाली संख्या ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 7 और यहाँ पर लिख देंगे 875। अब घटाव कर देंगे, 13 में से 5 जाएगा 8, पहले यहाँ पर 4 था अब 3 बन गया, 13 में से 7 गया तो 6, 6 8 और अब यहाँ पे जो 2 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमने 2 उतार दिया, अब देखिए इसके पास वाली संख्या ये है, कितनी बार बोलने पे मिल रहा है अपने को 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर उतार देंगे 625। अब 12 में से 5 गया तो 7, पहले 8 8 था अब बन गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो बन जाएगा 5, और कुछ बच रहा है नहीं, इतना ही, 7 और 7 में 2 गए 5, शून्य का शून्य। अब भाग जा नहीं रहा, दशमलव लगा देंगे, ये बन जाएगा शून्य 570, 570 500 इसके पास में बचा हुआ है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये अपना 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आपका। ठीक है, फिर और देखते हैं, यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे 500, फिर 70 बच जाएगा, अब भी भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य और उतार देंगे। अब 1 2 3 4 5 बार, यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे और यहाँ पर 625 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से करेंगे 625 तो यहाँ पर 750 बन जाएगा, और 750 मतलब आना तो 75 चाहिए, एक जीरो मैंने उतार दिया, अब जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार, ये बन गया। तो अब अपने को इसका उत्तर मिला है 75, ये तो ये, लेकिन नीचे 100 अभी भी रहेगा। और ध्यान रहे जब अपने को इसको 100 से भाग लगाना है तो जो ये दशमलव है ना, डेसिमल है, तो यहाँ से हटकर यहाँ लग जाएगा, इसका जो फाइनली उत्तर आ जाएगा वो आएगा अपना 0.75456, तो 0.75456 बी वाला अपना है जो वो सही उत्तर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 43 देखते हैं। प्रश्न बोला एक भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। दोबारा देख लो, इंग्लिश में बात हो रही है। इन इक्वेशन ऑफ डिवीजन, डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16, रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड इज। ठीक है, ध्यान से समझो, डिवीजर अपने को 51 मिला है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर फिर अपना है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में ये अपना रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, और भाज्य डिविडेंड पूछ रहे हैं तो यहाँ पे अपना डिविडेंड ही रहेगा, और भाजक तो डिविजर है अपना डिविजर इनटू क्वोशिएंट। इस तरीके से जो जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो लिख दो। डिविडेंड तो अपने को पता नहीं है लेकिन बाकी पता है, तो बन जाएगा यहाँ पर 51 गुणा 16 प्लस 27। जब अपन इसको हल करेंगे 51 का 16 से गुणा करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पर गुणा, 816 के साथ में 27 जोड़ेंगे तो अपने को 843 मिल जाएगा। ठीक है, 843। ये फॉर्मूला आप याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, इनका है योग या फिर इनका सम करना है। इनका सम करने के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है, और इसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, डेसिमल के जो पहले डिजिट आ रही है उसको पहले लिखनी है, बाद में आ रही है उसको बाद में। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, पहले पहले अपना लिखा जाएगा 1.1 या 1.1, अगला है 1.01, अगला 1.001, अगला है 0.01, अगला है 11.01, और लास्ट वाला है अपना 111। तो इसको ऐसे लिखना है 1 1 1, उधर लिखने की गलती मत करना।
डेसिमल या फिर पॉइंट। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। एक का एक रहेगा, अगेन दोबारा एक का एक, फिर ये पूरा 3 बन जाएगा, फिर ये पूरा 2 बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सेम है, ये भी सेम है, 2 तो हट गए, ए और डी। इन दोनों में से एक को देखते क्या होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इस तरीके से हमारा ये जो ये सी वाला है वो सही हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, 45 या फिर 45 वाला देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको चैप्टर जब करवाया था कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक अभाज्य संख्या का हमेशा एक गुणनखंड होता है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ध्यान रखना प्राइम या फिर अभाज्य, 2 चीज होती है वो याद कर लो। एक तो हमारा जो काउंटिंग करने वाला 1 है, और एक जो संख्या खुद है इटसेल्फ, ये दोनों अपने अपने हमेशा होते हैं। यहाँ पर अपने को ऑप्शन में 1 दिख रहा है, 1 हो जाएगा, ध्यान रखना ये हमेशा। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप लोग है जो नवोदय सैनिक मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की जो आपका 5th में होने वाला है, हम लोगों ने कॉम्बो फाउंडेशन कोर्स बना रखा है, जिसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट वो इंक्लूड है, सारे एग्जाम के जितने भी कोर्स है वो इंक्लूड है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। ये आपका है जो रिकॉर्डेड बैच है, अगर आप 2026 या फिर 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए है। अभी के लिए 9000 रुपीज़ की फीस है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, A to Z चीज़। आप पहले कोर्स करके देखो, फिर मॉक पेपर मिलाओ या फिर पिछले सालों के प्रश्न मिलाओ, आपको खुद पता चल जाएगा किस लेवल की चीज़ें। पाठमाला ऐप पर मिलेगा, ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है। लाइव क्लासेस भी चलती है अपनी, 1-to-1 भी क्लासेस रखी गई है, ये मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड का है, 1-to-1 का भी है, लाइव का भी है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर कॉन्टैक्ट कर लो या फिर पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग। फिर आगे बढ़ रहे हैं, अगला इंपॉर्टेंट 4207। बच्चे इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो बुक है ना उसी का क्वेश्चन है, उसी का प्रश्न है। 4207 का उपयोग करके बनाए गए सबसे बड़े और सबसे छोटे 4 अंकीय संख्याओं के बीच का अंतर, इंग्लिश में डिफरेंस बताना है, इस इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर उनका डिफरेंस करना है। जब अपने ग्रेटेस्ट बनाना है तब तो ईजी है, इनको डिसेंडिंग या फिर अवरोही में लिख दो, लेकिन जब इनको आपको है जो छोटी संख्या बतानी थी ये मत लिख देना, बच्चे ये लिख के गलती करते जो कि गलत है आपका। ठीक है, तो सही कैसे लिखा जाए, इसको सही ऐसे लिखा जाएगा, सबसे पहले 2 आएगा, अब शून्य लिख सकते हैं अपन, और इसका क्या कहा था अपने को, अंतर निकालने के लिए कहा था। चलिए डिफरेंस से अंतर निकालते हैं, ये 3 आ जाएगा या 1 बन गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बन गया और 5 बन गया, 5 3 7 3 आपको दिख रहा है वो। ध्यान रहे कई बार ऐसा भी होता है कि इनको हम रिपीट भी कर सकते हैं, वो अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जब ऐसे अंक आए तो आपको बता देगा रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, अगर नहीं बोल रखा है तो आप सीधा करो तो हल हो जाएगा। अगला समझते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 17 बोतल प्रत्येक 300 मिलीलीटर की, और 30 बोतल ऐसी है जूस की जो प्रत्येक 130 मिलीलीटर की है, यानी क्या बात हो रही है, 17 बोतल्स तो है वो 300 ml की है, मिलीलीटर की, और 30 बोतल है वो 130 मिलीलीटर की है। इनको मिक्स करके या फिर इनको एक जूस बनाया गया, इनको जग के अंदर डाला गया मिक्स करके, टोटल लिक्विड कितना है वो भी अपने को किस में बताना है, लीटर्स के अंदर। तो 17 इंटू 300 करेंगे, 17 इंटू 300, ये 5100 मिलीलीटर आया, लीटर नहीं है। और जब अपन अपन लोग 30 गुणा, अगला है अपना 30 बोतल है वो 130 की है, 30 गुणा 130 करेंगे ना, ये 3900 नहीं 3900 आएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो अपना ये मिलेगा 9000। ये 9000 आया ना वो ml है, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड लगाना पड़ेगा।
9,000 को 1000 से जब भाग लगाएंगे ना तो अपने को 9 मिलेगा, यानी 9 लीटर। ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने देखा था 2024 वाले में भी सेम रिपीट हो रखा था। ये अपना है जो स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू पे डिपेंडेंट है। कैसे बात हो रही है, इनको बदलना है तो 3 की जगह 3 रहेगा, प्लस ये है ना अपना ये बन जाएगा 0.03, अपन लिख लेते हैं 0.03। और ये वाला है ना, ये बन जाएगा 0.003, वो भी लिख लेते हैं। और ये वाला है वो अपना बन जाएगा 0.1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से। समझ में आ रही बात आपको? 2 अंक है, उसके बाद में 3 अंक है, और ये 1 2 3 4 5 6 अंक है। अब जोड़ लेते हैं। 3 का 3 रहेगा, 0 का 0, फिर 0 का 0, और 3 का 3, 3 का 3, 0 का 0। ऐसा उत्तर चाहिए अपने को। 3.03, 3.03 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी है। फिर 3.003, 3.003 इसमें नहीं है, 3.003, या फिर ये भी गलत हो जाएगा। फिर अपने पास में एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। आई बात समझ आपको यहाँ तक? ऐसे सॉल्व करने होते हैं ये। अगला है बोर्ड मास का। अच्छा प्रश्न है। ये जो ऊपर बार लगा गलती से निकल जानबूझ के लगा है, तो विनकुलम या बार बोलते हैं। सबसे पहले आपका यही हल होगा। इसको हल करना अगर हम लोगों को, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जल्दी से। ठीक है, तो हल ऐसे करेंगे कि हाँ, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। इसको सरल करेंगे कि अपने को 3 मिल जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ये पूरा का पूरा जब हल करोगे ना आपको 2 मिलेगा। ठीक, फिर अब देखो 8 माइनस 16 में से 2 गया, कितना मिल जाएगा? 14। अब 8 माइनस 18 में से 14 गया तो 4 बचेगा, और 8 में से 4 घटा दो, 4 मिल जाएगा। इस हिसाब से ये अपना उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अपना अगला, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सुरेश अपने चाचा चाचा से मिलने के लिए सुबह 9 बजे घर से निकला। वह 10 मिनट पैदल चला, फिर 1 घंटा 5 मिनट बस से गया, और फिर 15 मिनट पैदल चलकर फिर चाचा के घर पहुंचा। तो भैया जैसे 9 बजे निकला था, ठीक है, तो कितना तय किया है? 10 मिनट ये, और फिर 1 घंटा 5 मिनट ये हो गया। जब जोड़ेंगे 10 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट, तो ये बन गया 1 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट और रुक गया, यानी ये 1 घंटा और 30 मिनट चला। यानी 9 बजे अगर ये निकला है तो ये 10 बजकर 30 मिनट पर वहाँ पहुंचा होगा। फिर अपना चाचा घर पर 3 घंटे और 20 मिनट रुका है, कोई बात नहीं। 10:30 पे वो वहाँ पहुंचा, 3 घंटे और 20 मिनट वो और रुका है। तो रुका है तो वहाँ कितनी देर रुका होगा, फिर वहाँ से कितने बजे निकला होगा? तो वहाँ से निकला होगा ये 50 मिनट। और इनको जोड़ के 10 और 3 जोड़ कर 13 मत कर देना। 13 करो तो गलत नहीं है, वैसे तो 13 करो वह एक ही चीज़ है, लेकिन ये वहाँ वहाँ पर है 1 बजकर 50 मिनट पे निकला है। ठीक है, तो 13 बजकर 50 मिनट बोलो, या फिर 1 बजे 50 मिनट बोलो, एक ही चीज़ है। फिर जब वहाँ से वो निकला है ना, निकलने के बाद में वो देखो 3:30 पर अपने घर पहुँच गया। 3:30 पर, अब इसको हल करते हैं। यानी वो 3:30 पर अपने घर पहुंचा है, और 1 बजकर 50 मिनट पे वो निकला है। तो ध्यान से देखो, वो पूछना चाह रहा है कि उसको वापस पहुंचने में कितने देर का टाइम लगा, कितना समय लगा होगा। शून्य का शून्य आ गया, ध्यान से देखना, समझते हैं। 3 में से 5 जाएगा नहीं, इससे उधार ले लेगा। ठीक है, तो 13 में से 5 के 8 बच गया। और इधर देखो
3 और 3, इसने एक उधार ले लिया था, एक में से एक चला गया तो शून्य बचेगा। अभी 80 मिनट है, 80 मिनट को जब आप बदलोगे ना इसमें, दोबारा देख लेता हूँ, और यहाँ एक आएगा, माई मिस्टेक, क्योंकि 3 में से एक तो ले, 2 में से एक है तो 1 घंटा और 80 मिनट। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, अपने जो टाइमिंग सिस्टम है उसमें 80 मिनट नहीं होते। फिर ये क्या करेगा, 80 मिनट या तो इसको ट्रांसफर कर देगा, 80 मिनट ट्रांसफर नहीं करके ऐसा कर सकता, 20 मिनट तो इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे, और जो 1 घंटा बना है उसको दे देगा, यानी 2 घंटा और 20 मिनट। अपना ऑप्शन में है कोई क्या? नहीं, 2 घंटा और 20 मिनट तो कोई ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? एक घंटा और 80 मिनट है, यानी ये अगर इसको बनना तो चाहिए 2 घंटा और 20 मिनट। एक मिनट मुझे टाइम देना, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसमें, ये जब इसको एक उधार देगा ना, 1 घंटे मिनट के रूप में दे रहा है ना अगर ये, तो 90 बन जाएगा, ये यहाँ पर 40 आ जाएगा। या तो 1 घंटा 40 ऐसे निकाल लो, या फिर निकाल सकते हैं कि 1 बजकर 50 मिनट से लगाकर 3 बजकर 30 मिनट का टाइम निकालना है। तो इसमें जब अपन 10 मिनट जोड़ेंगे तो 2 बज गए, 10 ये हो गए, और 1:30 तो यही है, तो 1:30 और 10 और जोड़कर 1:40 बन जाएगा, यानी 1 घंटा और 40 मिनट है वो अपना सही हो जाएगा। उधार लेंगे तो मिनट का जब उधार लेना तो पूरा यहाँ पर 6 आएगा, इस हिसाब से आएगा। समझ रहे बात आप मेरी? ठीक है, अब चलिए अगला करते हैं। अगला करने से पहले दोबारा बता रहा हूँ, ये अपना जो मॉडल पेपर बना हुआ है, सॉरी ये अपना कोर्स बना हुआ है। इस कोर्स को आप चाहो तो कॉम्बो कोर्स के रूप में ले सकते हैं। नवोदय सैनिक मिलिट्री और RIMC जितना भी है उन सबका कोर्स कवर अप कर रखा है। ठीक है, आप चाहो तो ये कोर्स ले सकते हैं। और ये इसकी फीचर्स है, मिलेगा आपको पाठमाला ऐप पर, अपने हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, फिर बढ़ रहे अपन अगले प्रश्नों की तरफ। अभी के लिए हम 10 प्रश्न ये जो डिस्कस करेंगे, जो बाकी के 10 प्रश्न करेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे।